हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रूस स्टाइल के बारे में बताया था। फाइल में गई कंट्रोल एन, मैंने एक न्यू सीट ली इस तरीके से, तो एक नई सीट आ जाती है। तो आज मैं आपको ग्राफिक स्टाइल में बताने जा रहा हूँ कि जैसे ग्राफिक स्टाइल के बारे में। तो पहले मैंने बताया था ब्रूस स्टाइल, अब चलता है ग्राफिक स्टाइल। तो ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्राफिक स्टाइल है इस तरीके से। तो हम ग्राफिक स्टाइल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आपने कोई टैग शो किया, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा इसमें कि जैसे WE वेब और DESIGN डिजाइन, वेब डिजाइनिंग, इस तरीके से करके। तो मैं टेक्स्ट में कुछ रेक्टेंगल में या कोई लाइन में इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो जैसे मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो बिल्कुल सीधी लाइन आती है इस तरीके से। तो जैसे आप यहाँ गए तो यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है आपका। तो अगर हम यहाँ जाते हैं, मैंने किया 3D इफेक्ट, तो ये 3D इफेक्ट शो हो जाता है आपका। तो इसमें आप अपने रेक्टेंगल को, अपने टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया तो इस तरह का 3D स्टाइल आ रहा है। ऐसे कोई 3D स्टाइल शो कर सकते हैं। अगर हम डबल क्लिक करके कोई कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने ये रेड कलर शो किया तो इसमें रेड कलर शो हो गया। अगर मैं आउटलाइन पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ जाके कोई कलर चेंज किया तो इस तरीके से, पर इसमें आउटलाइन में कोई कलर चेंज होके नहीं आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया एक्सपेंड पे क्लिक और फिर आप यहाँ जाके करते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल पे क्लिक। आपने यहाँ सिलेक्ट किया, आप डबल क्लिक करते हैं, फिर अपने हिसाब से यहाँ जो भी कलर आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो आपको अपने जो ग्राफिक स्टाइल है उसको पाथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब ये इस तरीके से काम होगा आपका। तो इसके बाद हमारा चलता है आगे कि जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ऐसा कुछ स्टाइल दे सकते हैं। ये अलग अलग स्टाइल है कि हमें किस तरह का स्टाइल शो करना है। इस तरीके से आप कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं अपने डिजाइन में। अगर जैसे मैं ये जो टैक्स है इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ऐसा कोई स्टाइल देता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट शो हो जाता है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का स्टाइल शो करना है। इस तरीके से आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अगर कोई लाइन पे देना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो एक एक जिस तरह की शेप होगी उस हिसाब से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये स्टाइल है कुछ इस तरीके से। जैसे मैं इस पर कुछ इस तरीके से कोई स्टाइल है, नन है ना तो फिल कलर है ना आउटलाइन कलर, इस तरह का कुछ शो कर सकते हैं आप। तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कुछ है आपका, ऐसा कुछ है। तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक आइडिया लेना है कि हमें किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरीके से आप कुछ आइडिया लेके कोई जल्दी से जल्दी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो स्टाइल है ये कहाँ दे सकते हैं आप, जैसे मैंने कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोई डिज़ाइन बनाया, उसमें इस तरीके से कोई मुझे पैटर्न चाहिए तो हम इस तरीके से कोई पैटर्न शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम दे सकते हैं आपका। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप पता ये पहले से बनी हुई हैं और आपको बनाने की ज़रूरत नहीं हो। तो जैसे ये रेक्टेंगल है कितना अच्छा बन के आया है, इसके ऊपर अगर हम कोई टैग शो करते हैं कि जैसे एडमिशन ओपन इस तरीके से, या कोई विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो बहुत जल्दी बना सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे स्टाइल आ गए। ऐसे कोई किसी का बटन बना सकते हैं, बटन के ऊपर कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे इस तरह का कुछ इफेक्ट है, ऐसा कोई इफेक्ट है। जैसे कीबोर्ड बनाना है तो कीबोर्ड के जो बटन होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, तो इस तरह का आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे इस तरह का कोई शेडो टाइप की दे सकते हैं आपका। तो इसमें जैसे मैंने इसमें यहाँ सिलेक्ट किया तो ओनली आउटलाइन शो कर रहा है, इस तरीके से कोई आउटलाइन वाला इफेक्ट शो कर सकते हैं। आप यहाँ कोई किसी टेक्स्ट में भी शो कर सकते हैं इस तरह का कोई इफेक्ट आपका। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको तो इस तरह का कोई इफेक्ट आपका शो हो रहा है, ऐसा कुछ शो कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट पे जाता हूँ, मैंने इस तरह का शो करा तो टेक्सचर इसके अंदर आ रहा है टेक्स्ट में। तो बहुत जल्दी काम हो जाता है इस तरीके से जो भी आप बनाना चाहें। अब जैसे इसके बाद हमारा चलता है नेक्स्ट पे क्लिक। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर सकता हूँ, ऐसा कुछ शो कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बना सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकता हूँ। और इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं कि हमें किस तरीके से पैटर्न बनाना है, टेक्सचर बनाना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो हम कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ और बना के दिखा रहा हूँ आपका। जैसे मैंने कंट्रोल A किया, डिलीट करता हूँ मैं इसको। आप यहाँ पेन टूल पे जाते हो तो पेन टूल में क्या है कि ये है फिल कलर, ये आउटलाइन कलर है। अगर मैंने किया नन, मुझे ओनली आउटलाइन कलर शो करना है तो ये आउटलाइन कलर शो कर रहा है। अगर आप यहाँ जाके इसको कैप लॉक को ऑफ करते हैं तो अभी जैसे ये प्लस का आइकन आ रहा है, तो जैसे मैंने इसमें किया यहाँ जाके इस पर क्लिक,
तो जैसे ये प्लस का आइकन की जगह गुना का आइकन आ रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो पेन टूल शो कर रहा है आपका। अब मैं इसमें कोई स्टाइल बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा सिंपल सा। तो जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ इस तरीके से, एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया, ऐसा कुछ शो कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ बना रहा हूँ आपका। जैसे इस तरीके से कुछ ऐसा शो किया और इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके ओल्ड दबा के मैंने इसकी कॉपी ली, और कॉपी लेने के बाद हम क्या करते हैं, आप यहाँ कंट्रोल दबाएंगे तो इस तरीके से कॉपी आ जाएगी। तो ये दूसरी साइड में शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको अंदर से बताऊंगा कि हम ऐस मतलब आमने सामने करने के लिए यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं टूल्स। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे हम विंडो में गए, विंडो में क्या है कि जैसे आप विंडो में गए, आपने अलाइन पे क्लिक किया, अलाइन पे क्लिक करने के बाद जब आप अलाइन करते हैं तो साइड में ये इस तरीके से आ जाता है, तो आप वेल ट्रिम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया यहाँ देखिए वेल, तो ये पूरी एक शेप बन जाती है इस तरीके से। अब हम यहाँ जब इस पे फिल पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कोई पैटर्न बना सकते हैं, ऐसा भी कोई आप डिजाइन शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ डिजाइन बना सकते हैं। तो एक नया पैटर्न बन के आ रहा है आपका। तो जो इसमें पैटर्न पहले से ही हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ नया क्रिएट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ऑब्जेक्ट में बार में एक नया पैटर्न के लिए है, आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कोई भी शेप बनाई, जैसे फैशन डिजाइनिंग वाले हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ब्रूस पेंटिंग या पेंसिल से कोई डिजाइन बनाते हैं, तो वो स्केच यहाँ इस तरीके से बनाएंगे और अपना कोई टेक्सचर यहाँ बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग के लिए भी है। अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप इस तरीके से कोई डिजाइन बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड का है, पैम्पलेट है, पोस्टर है, वाउचर डिजाइनिंग है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ ग्राफिक स्टाइल। आप जब यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके, ये था आपका यहाँ कि आप ओपन लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं तो ये लाइब्रेरी है आपकी, कि आप इस तरीके से एक ओपन लाइब्रेरी आप इंटरनेट से भी यूज़ कर सकते हैं, कि मुझे कोई बाहर से कोई स्टाइल लाना है तो आप यहाँ से इस तरीके से ला सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा शो करता है कि हमने क्या क्या चीज़ यूज़ कर रखी है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपका कि हम क्या क्या चीज़ मतलब हमने यहाँ शो कर रखी है। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।